अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा बेस। आज के वीज़ा बेस में जो मौजू शामिल है वो है कि जापान का वीज़ा आजकल कैसे हासिल किया जाए और एम्बेसी में कैसे अप्लाई किया जाए। मौजू तो ये है, लेकिन कुछ अहम तरीन निकात हैं जो मैं शुरू में ही आपके गोश्त गुजार कर लेना चाहता हूँ। पहला नुकता ये है कि आप 1 रुपया खर्च किए बगैर, और बकौल नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक देला खर्च किए बगैर आप जापान का वीज़ा ले सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जापान एम्बेसी बला 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 बहुत सारे किस्म के डॉक्यूमेंट्स आपसे बिल्कुल भी नहीं मांगती है। चंद 3-4 डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं जो तकरीबन हर एम्प्लॉयमेंट रखने वाले बंदे के पास या बिजनेसमैन के पास होते हैं। तो नॉर्मल ही जो आम डॉक्यूमेंट्स वो लेते हैं, वो ना तो आपकी टैक्स रिटर्न्स मांगते हैं, ना कुछ इस तरह का, ना प्रॉपर्टी मांगते हैं, कुछ भी नहीं मांगते। अगर आप लेके भी जाएंगे तब भी वो उठा के आपकी फाइल से बाहर निकाल देंगे। तो वजह क्या बनी है आज का ये वीडियो बनाने की वजह ये थी कि मेरी नज़रों से कुछ यूट्यूबर्स के वीडियोस गुजरी हैं। तो उनमें से कोई कह रहा है जनाब कि जापान का वीज़ा बहुत आसानी से मिल रहा है, और कोई कह रहा है जी जापान बहुत ज़्यादा वीज़े रिफ्यूज़ कर रहा है। कोई यहाँ तक कह रहा है कि जापान ने अपॉइंटमेंट शुरू कर दिया। तो मैंने कहा कि आज आपको मैं एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ताकि अगर आप जापान का वीज़ा हासिल करना चाहें तो आपके लिए किसी किस्म की परेशानी ना हो। आपको किसी भी वीएफएस ग्लोबल के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सादा सा फॉर्म है। आप जापान एम्बेसी की वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा। ना सिर्फ फॉर्म मिलेगा, बल्कि उसके साथ एक स्पेसिमेन मिलेगा, एक फिल किया हुआ फॉर्म जो है वो मिलेगा साथ में, ताकि जब आप फॉर्म फिल करें तो आप उस फॉर्म में किसी किस्म की गलती ना करें। आप उसको कंपेयर कर लें जो ऑलरेडी फिल किया हुआ फॉर्म साथ होता है। तो ये थी बुनियादी बातें। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जापान की एम्बेसी में आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। आप किसी भी कमर्शियल पार्टनर के पास नहीं जाते हैं। जापान की एम्बेसी जो इस्लामाबाद में, उसने ये तमाम अख्तियार अपने पास रखे हुए हैं। तो जनाब, आपने करना ये है सबसे पहले कि मैं तो पहले आपको ये बता दूं कि आपने एम्बेसी कब जाना है। तो जनाब, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप वहाँ पर एम्बेसी 9 बजे खुलती है, अगर आप 8 बजे पहुँचेंगे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। आप 7 बजे पहुँचेंगे तब भी नहीं मिलेगा, 6 बजे पहुँचेंगे तब भी नहीं मिलेगा। वहाँ सूरत हाल ये है कि आपको रात को कुछ लोग वहाँ पे चले जाते हैं। आपको कम अज़ कम 5, 5:30 बजे शटल सर्विस तक पहुँचना होता है। आजकल रोज़ाना 70% जो हैं, 70 एप्लीकेशन जो है एम्बेसी वसूल कर रही है। तो बाहर आपका नंबर लिखा जाएगा। तो हो सकता है वो आपको अंदर टिकट के लिए जब आप जाते हैं तो हो सकता है आपको 75 बंदे भेज दें, 80% बंदे भेज दें, लेकिन अंदर से जो है ना, वो 70 बंदों को टिकट इशू होंगे। ठीक है, तो वो बंदे ही एम्बेसी में जा सकेंगे। आपने डायरेक्ट एम्बेसी में जाना और वहाँ जाके एप्लीकेशन फाइल करनी है। तो ज़रा मैं उस तरफ आता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए। सबसे पहले आपको पासपोर्ट अपना चाहिए और आपके दीगर तमाम पुराने पासपोर्ट्स वो चाहिए। शनाख्ती कार्ड चाहिए आपको, और इसके अलावा आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। 3 मंथ की जस्ट वो मांगते हैं, कोई लंबी चौड़ी बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। 3 माह की आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, और उसके साथ बैंक की तरफ से जारी करदा अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जो है वो भी आपके पास होना चाहिए। वो नॉर्मली प्रेस्क्राइब्ड होता है और हर बैंक जो है वो आपको बड़ी आसानी से दे देता है। वो जो है बैंक की तरफ से आपने एक बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ की, अगर आपका बिजनेस का अकाउंट इलादा है, पर्सनल इलादा है, तो आप पर्सनल जो जो आपके अकाउंट्स हैं वो आप डिक्लेयर कर दें वहाँ पे। तो इसके अलावा जो है वो आपने फ़्लाइट रिजर्वेशन लगानी है साथ में, और होटल रिजर्वेशन। ये दोनों चीज़ें, जितना आप जापान में रहना चाहते हैं, ये दोनों चीज़ें आपने साथ में लगानी हैं। और इसके अलावा आपने ट्रैवल आइटनरी, जो जापान के अंदर आपने कहाँ कहाँ सफ़र करना है, कौन कौन सी अट्रैक्शंस जो हैं वो आपने देखनी है, वो भी आपने डेट वाइज देनी है। उसका एक फॉर्म आपको जापान एम्बेसी इस्लामाबाद की वेबसाइट से मिल जाएगा। वो फॉर्म है, उसमें डेट लिखी होती है, उसमें आपने कौन सी जगह लिखनी होती है, और उसके आगे जो भी है उनका कॉन्टैक्ट नंबर है होटल का, और उसके बाद जो है ना, या जो अकोमोडेशन है उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, फ़ोन नंबर, और आगे उनका एड्रेस है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपने डेट वाइज मेंशन करनी है। फ़र्ज़ करें आप 10 दिन का प्लान लेकर गए हैं, तो 10 दिन की ये चीज़ें आपने मेंशन करनी है। जापान एम्बेसी को कोई फ़ीस नहीं चाहिए आपकी तरफ से। जापान एम्बेसी को कोई आपकी तरफ से टैक्स रिटर्न नहीं चाहिए। जापान एम्बेसी को आपकी तरफ से कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए।
जापान एम्बेसी को आपकी तरफ से कोई प्रॉपर्टी वैल्यूएशन नहीं चाहिए, और जापान एम्बेसी को आपकी तरफ से कोई ट्रैवल इंश्योरेंस भी नहीं चाहिए। तो जनाब, फिर हुई ना वही बात कि आप 1 रुपया 1 धेला खर्च किए बगैर भी जापान का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। एफर्सी आपने जो अपनी फैमिली मेम्बर्स हैं उनका शो करने के लिए एफर्सी आपने साथ में लगानी है, और इसके अलावा जो भी आपकी एम्प्लॉयमेंट है, जो भी आपका बिजनेस है, उसका आपने सबूत लगा देना है। ठीक है, अगर तो आप करते हैं मुलाजमत तो फिर आपने अपनी वो पे स्लिप्स भी साथ लगानी है, 3 कम अज़ कम। तो बस यही चीज़ें हैं। तो आपने इंटरव्यू के लिए रेडी रहना है। आपको एम्बेसी इंटरव्यू कर सकती है। एम्बेसी आपको इंटरव्यू में बार बार ये कहता हूँ कि आपकी फ़ाइल सही करती है, बाहर से कोई चीज़ नहीं मांगती आपसे। आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए आप किस तारीख को ट्रैवल करेंगे। आपको पता होना चाहिए आप किस तारीख को जापान छोड़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपके होटल का क्या नाम है। आपको पता होना चाहिए आपकी एयरलाइन कौन सी है, कौन सी एयरवेज़ है जिस पे आप जा रहे हैं, और अगर आपको ये भी पता हो कि फ़्लाइट नंबर क्या है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। तो ये थी आज की मुख्तसर इन्फॉर्मेशन जो मैं समझता था कि ये ज़रूरी है आप तक पहुंचाना, क्योंकि जो लोग यूट्यूब पर बैठ के ये कह रहे हैं कि वीज़ा नहीं मिल रहा, या जो लोग गारंटी दे रहे हैं कि वीज़ा मिल रहा है, वो उनकी अपनी अपनी सोच है, अपने अपने तजर्बे हैं। लेकिन कुछ लोग, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि बगैर तजर्बे के वो दरिया में कूदे बगैर ही उसकी मेजरमेंट का अंदाज़ा करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि उसकी जो दरिया है वो कितना गहरा है, आपको बताते हैं, लेकिन वो खुद कभी उस दरिया में नहीं उतरे होते हैं। तो उन्होंने ना कभी अप्लाई किया होता है और ना कभी एम्बेसी का उन्होंने मुंह देखा होता है। इसमें से एक बंदा मैंने ऐसा भी देखा, तो मैंने उसकी पीछे गया उसकी प्रोफाइल पे, तो सिर्फ एक वीडियो चढ़ी हुई थी और वो भी 19 की, और आगे आके वो बहुत से दावे कर रहा था। खैर, थैंक यू। इस तरह की चीज़ें तो होती हैं जब आप वो ऐसे मामलात में पढ़ते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। उम्मीद है कि आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।